अब हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? अ फंक्शन a from a to b, a function a from a to b is said to be bijective function. A function a from a to b is said to be bijective function या bijective mapping if both 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन जो है क्या भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू हो, तब इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्या होना चाहिए? 1 1 भी हो और ऑन टू हो, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। राइट, किसी भी फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन तब बोलेंगे जब वो फंक्शन 1 में हो और ऑन टू हो। ये डेफिनेशन है। इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन ए फ्रॉम आर टू आर इज 1 1 एंड ऑन टू। ओके, तो पहले हम चेक करते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए क्या होता है कि लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन से, एक्स और वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर है तो बाई डेफिनेशन, अरे यार सॉरी, यहाँ मैं प्रो दैट द फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर इज 1 1 एंड ऑन टू। डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है। कैसा डिफाइन है? डिफाइन बाई है ना, गिवन बाई फंक्शन ही लिखना पड़ गया था। गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 2x है। राइट, ये इस फंक्शन को हमको चेक करना है। तो देखिए 1 1 के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए लेट हम क्या कर लेते हैं कि इमेज इक्वल है मान लेते हैं। तो लेट 2x इज इक्वल टू 2y, इमेज इक्वल है। ठीक है, सॉरी ऐसा लिखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये लिखना। ठीक है, यहाँ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इम्प्लाइज ये मिल जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इम्प्लाइज कर गया एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या कि इमेज आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा? ये इमेज इक्वल हो गया, एलिमेंट इक्वल, सो फंक्शन f इज 1 1, तो f इज क्या हो जाएगा? 1 1 हो गया। राइट, अब देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए अब हम यहाँ से कोडोमेन से एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो लेट y बिलोंग टू r, कहाँ से? कोडोमेन से। लेट y बिलोंग टू r कोडोमेन, देन there exist x belong to r, कहाँ? डोमेन सेट में, such that f of x is equal to y। राइट, अगर y क्या है? कोडोमेन में है, तो हमको एक एलिमेंट डोमेन में मिलना चाहिए कि क्या हो? f of x is equal to y हो। तो देखो f of x कैसे डिफाइन है? f of x कैसे ओपन होता है? 2x से, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये y। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? y अपन 2। अब y अपन 2 क्या रियल नंबर है? हाँ, ये तो रियल नंबर है ना, क्योंकि ये y आप कुछ भी लोगे तो 1 अपन 2 जो भी आएगा तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। 10 एफ ऑफ, ठीक है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y अपन 2। ओके, अब y अपन 2 फंक्शन कैसा डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिफाइन है, तो x एक जगह हम ये रखेंगे तो 2 इंटू वाई अपन 2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या मिल गया? y। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया? y, दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, है ना, दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट that is for every element of domain, codomain is the image
ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब हर एक एलिमेंट का, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट है ना, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का क्या है, डोमेन में प्री इमेज है, या फिर बोल सकते हो कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट है, मतलब एक भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। हेंस, अब आप बोल सकते हैं हेंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों हो गया, 1 1 एंड ऑन टू हो गया। चलो अब देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी एन इनटू फंक्शन if there exists an element in B having no pre-image in A। इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट छूट जाएगा जिसका क्या है, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होगा, तब हम इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या, इनटू फंक्शन। जैसे कि वेन डायग्राम से समझते हैं, ये ए कोई सेट है, ये बी है, अब यहाँ 1 2 3 कोई एलिमेंट ए बी सी डी, तो ये 1 का बी से कनेक्ट हो गया, मान लो 2 का डी से कनेक्ट हो गया, 3 का ए से, तो देखिए सी छूट गया, तो इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा, इन टू कहलाएगा। मतलब इधर एक या एक से अधिक एलिमेंट छूट जाएगा तो हम इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, इन टू फंक्शन बोलते हैं। और जैसे हर एक का इधर मिल जाता है, जैसे 1 2 3 और ए बी, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट, तो ये तो क्या कहलाता है, ये ऑन टू कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा, इन टू कहलाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट, कोडोमेन का एक एलिमेंट छूट गया जिसका किसी एलिमेंट से क्या नहीं है, ये किसी का इमेज नहीं है या इसका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है, दोनों बोल सकते हैं, है ना। इधर से देखेंगे तो इधर के एलिमेंट इसका प्री इमेज कहलाएगा और ये इनका इधर का इमेज कहलाता है। ओके, तो फंक्शन का डेफिनेशन में बोला है इनटू के, इनटू फंक्शन का डेफिनेशन में कि अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। मतलब कोडोमेन का किसी कोडोमेन के कोई एलिमेंट होगा जिसका क्या नहीं मिलेगा, प्री इमेज, एक या एक से अधिक हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 एंड नार ऑन टू। ये क्या है, नाइदर 1 1 और नार ऑन टू हमको क्या करना है, शो करना है, राइट। तो देखो 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, नाइदर 1 1 और नार ऑन टू बोल रहा है तो हमको एक एग्जाम्पल खोज के लाना है। एग्जाम्पल अगर हम दिखा दिए तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, है ना। तो देखते जैसे कि लेट 1 एंड -1 बिलोंग टू आर, ठीक, मानने की भी आवश्यकता नहीं है, ये तो 1 1 होता ही है रियल नंबर में, ठीक है। तो 1 एंड -1 बिलोंग टू आर, है ना, 1 एंड -1 बिलोंग टू आर। देन तो एफ ऑफ अगर 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इस, और एफ ऑफ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। देखो अब क्या हो गया, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 हुआ, क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, ये इमेज इक्वल हो गया, बट 1 नॉट इक्वल टू -1, image are equal but element are not equal, so function is not 1 1, so f is not 1 1, right। अब on to के लिए देखते हैं, on to के लिए देखिए, on to के लिए क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेते हैं, ठीक है। वाई बिलोंग टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू इन डोमेन सेट सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर से डिफाइन है, इज इक्वल टू वाई।
ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट वाई। अब देखिए अगर मैं y क्या लेता हूँ, इफ y इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट -2। क्या ये रियल नंबर है, नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमको क्या नहीं मिला, -2 किस में है, कोडोमेन में है, जिसका क्या नहीं मिला, प्री इमेज नहीं मिला। ठीक है, तो -2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज हमको नहीं मिला, इसलिए फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन हो जाएगा। सो एफ इज नॉट ऑन टू, बट क्या हो गया, इट इज इनटू फंक्शन हो गया। ये तो हमको नहीं बताना है, ठीक है, ऑन टू तक बताना था। तो फंक्शन क्या हो गया, ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है, राइट। तो ऑन टू चेक करना है तो ऐसे चेक करना है। देखो अब क्या, देखो को डोमेन से एक एलिमेंट उठाओ और उसको देखो कहाँ, डोमेन में उनका प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं, मिल गया तो ऑन टू, नहीं मिला तो इनटू। ओके, इस 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाई f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। आपने इनका डायग्राम 11th में पढ़ रखा है, कैसे बनता था ये, जैसे कि यहाँ ये 0, ये 1 2 ऐसा, तो ये ऐसे यहाँ चलता है, फिर यहाँ से इधर ऐसे चलता है, फिर यहाँ से इधर ऐसे चलता है। ठीक है, ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है ना, 11th में बुक जाकर देखिएगा इसका ग्राफ को। तो देखो, और आपको पता है कि जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रखते हैं, आप 1.2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1.3 रखोगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1.7 रखोगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1.8 रखोगे तो भी क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलने वाला है ना। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक चलोगे आप तो 1 रखोगे, ठीक है, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा, है ना। 1.2 1.3 1.4 यहाँ 1.2 तक रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, केवल हर बार 1 ही मिलता रहेगा। ये इधर ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है ना। देखो अगर हम 1.1 1.2 1.3 1.4 सब रखते हैं, कुछ भी रखते जाएंगे 1 तक, तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। ठीक है, तो डिफाइन है क्या, गिवन f from r to r is f of x is equal to क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है। ठीक है, चूक सिंस देखिए कि 1.3, ठीक है, 1.3 एंड 1.4 बिलोंग टू आर, रियल नंबर में है ये, 1.3 1.4 बिलोंग टू रियल नंबर। तो f ऑफ अगर 1.3 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर मिलेगा 1। ये हमेशा क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज गिव्स अ इंटीजर नंबर। f ऑफ 1.4 इज इक्वल टू क्या, 1, राइट। तो देखिए इमेज क्या है, इक्वल है, इसलिए f ऑफ 1.3 इज इक्वल टू f ऑफ 1.4 इक्वल, बट 1.3 not equal to 1.4. Image are equal but element are not equal. So function f is not 1 1. So f is not 1 1, not 1 1. अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए तो ऑन टू के लिए कंडीशन होता है, ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट को डोमेन से लेना है, राइट। तो ले लीजिए, जैसे 0.5 ले लो, 0.5 बिलोंग टू रियल नंबर r। आपको पता है इट इज़ नोन, हम जानते हैं इट इज़ नोन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये हमेशा कैसा नंबर मिलेगा हमको, इंटीजर नंबर मिलेगा। अगर आप जैसे ये रखें -1.7 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1.7, इससे छोटा इंटीजर नंबर तो क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा,
है ना, छोटा मिलेगा ना, तो -2 मिलेगा। ये छोटा जाओगे इधर, इससे छोटा कौन ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एन इंटीजर हमेशा क्या मिलेगा हमको, ये इंटीजर नंबर मिलेगा। तो 10 इस प्रकार 10 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग टू R, कहाँ, डोमेन में। ये कहाँ से लिए हम, कोडोमेन से। ठीक है, दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग टू R सच दैट, अगर हम क्या रखें, एफ ऑफ एक्स रखें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.7 क्या मिल पाएगा। आप कुछ भी एक्स लो डोमेन में जैसे कि 5 लो, 7 लो, 0.7 कुछ भी लो, तो क्या कभी 0.7 मिल पाएगा, नहीं ना, क्योंकि ये तो हमेशा क्या देगा, इंटीजर नंबर देगा। सो है ना, तो देखो हमको कोई ऐसा नंबर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मतलब जैसे ये यहाँ से इधर से कनेक्ट करेंगे, यहाँ तो 0.7 है, तो यहाँ 0.7 1 2 3 सब है, लेकिन रियल नंबर है तो रहेगा ही, लेकिन या क्या 0.7 इधर के किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो पाएगा, नहीं। ये तो इमेज के सेट में वही जाएगा जो हमको फंक्शन को डिफाइन कर, फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ एक्स हम एक्स एक जगह हम क्या रखें कि हमको 0.7 मिल जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हमको 0.7 दे दे, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देता है, हमें इंटीजर नंबर देता है। तो सो f is not onto function, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाइदर 1 1 एंड नॉर onto फंक्शन होता है ना। आपका जो इसके अगला क्वेश्चन है 4th है, उसमें क्या बोला है कि मॉडुलस फंक्शन, जो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स हमको डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये तो इसको, ये भी नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू होता है। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लेना। देखो अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन ओपन कैसे होता है, ये ऐसे ओपन होता है कि ये x जब x ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल हो तो पॉजिटिव होता है। निगेटिव कब होता है, जब x लेस देन क्या हो, 0 हो। और मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है हमको। ठीक, तो जैसे कि अगर हम लेंगे एफ ऑफ 1 लेंगे, एफ ऑफ 1 लेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। एफ ऑफ -1 लेंगे, एफ ऑफ -1 लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर भी 1 मिलेगा, है ना, क्योंकि ये मॉडुलस हमेशा क्या देता है हमको, पॉजिटिव वैल्यू देता है। देखो रख के देख लीजिए, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ लोगे, और ये तो -1 लोगे तो यहाँ रखोगे, माइनस तो पहले से है, और 0 से लेस लोगे तब इसको लेना है, तो क्या आ जाएगा, ये -1 तो 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, राइट। तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1, ठीक है, इमेज तो क्या हो गए, दोनों के इक्वल है, बट 1 और -1 क्या है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 ये दोनों क्या हो गए, इक्वल है, बट 1 नॉट इक्वल टू -1, राइट। अब देखो, अब फिर से इसमें अब ऑन2 के लिए जब चेक करोगे, ऑन2 के लिए बोलोगे, तो ऑन2 के लिए क्या ले लो, जैसे फिर से ले लो -1 बिलोंग टू रियल नंबर, ये ले लो। ठीक है, तो -1 बिलोंग टू R। अब आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कभी -1 मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग टू R सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। -1 तो कोडोमेन से लोगे आप, कोडोमेन से ले रहे हो, कोडोमेन से, तो इसका क्या नहीं मिल रहा है, इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, डोमेन में, इसलिए क्या नहीं हो सकता, ये भी 1 1 एंड ऑन2 नहीं हो सकता, है ना। तो नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन2 होता है। तो मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा क्या होगा, नाइदर 1 और नॉर ऑन2। ये किसके लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का, राइट।